विश्व का पहला ईसाई राज्य था। इथियोपिया में स्थित गेर्मा गॉस्पेल को सबसे प्राचीन सचित्र ईसाई पांडुलिपि माना जाता है। यह इथियोपिया की एक प्राचीन भाषा गिज में लिखा गया ग्रंथ है। क्या होगा अगर मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कभी खोया ही न हो, बस कभी पढ़ा ही न गया, पाया ही न गया हो। 16 शताब्दियों तक इथियोपिया के पहाड़ों में भिक्षुओं ने यीशु मसीह से संबंधित प्राचीन ग्रंथों की रक्षा की। ये वे उपदेश थे जो पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों के दौरान कहे गए थे। ये शब्द कभी अनुवादित नहीं हुए, कभी प्रसारित नहीं हुए और कभी पश्चिमी ईसाई धर्म में समाहित नहीं हुए। इन शिक्षाओं को मौन में क्यों रखा गया और किसने यह तय किया कि दुनिया इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है? जब यूरोप ने गिरजाघर बनाए, धर्म युद्ध लड़े और रूढ़िवादिता को परिभाषित किया, तब इथियोपिया ने धर्म के एक पुराने व्यापक स्वरूप को संरक्षित रखा, जिसमें वे संपूर्ण ग्रंथ शामिल थे जिन्हें पश्चिम ने नकार दिया था। इथियोपिया में पुजारी और आम उपासक एक मिशन पर हैं। सदियों पुरानी धार्मिक पांडुलिपियों और पवित्र कलाकृतियों का उपयोग परंपराओं और विरासत को संरक्षित करने के प्रयास में किया जा रहा है। और अगर वह इतिहास हमेशा से मौजूद था, तो आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसका क्या अर्थ है? अब 2025 में ये रचनाएं अंततः व्यापक दर्शकों तक पहुंच रही हैं, और जो कुछ वे प्रकट करते हैं वह पुनरुत्थान को ध्वस्त नहीं करता, बल्कि उसे रूपांतरित करता है। यह चुनौती देता है कि ईसाई धर्म की कहानी को किसने आकार दिया, किसे इससे बाहर रखा गया, और यह अध्याय अब तक अनपढ़ क्यों रहा? वह पांडुलिपि जो सब कुछ बदल देती है। आइए, मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाएंगे। इथियोपिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, जहां हवा पतली है और सन्नाटा प्राचीन है, वहां चट्टानों को काटकर मठ बनाए गए हैं। इन पत्थर की दीवारों के भीतर उत्तरी इथियोपिया का ट्रेक क्षेत्र अपने चट्टानी चर्चों के समूह के लिए जाना जाता है। ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता है, आपको इस चट्टानी ढलान पर चढ़ना होगा। भिक्षुओं ने सदियों से मोमबत्ती की रोशनी में ग्रंथों की नकल की है। वे भोर से पहले उठते हैं, वे उपवास करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, और वे उन पांडुलिपियों की रक्षा करते हैं जिन्हें बाहरी दुनिया भूल चुकी है। इनमें से एक पांडुलिपि को मशाफा केदान कहा जाता है, जिसका अर्थ है वाचा की पुस्तक। यह इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च की शास्त्रीय धार्मिक भाषा गेस में लिखी गई है। गेस ग्रीक या लैटिन जैसी भाषा नहीं है। इसमें प्रतीकों, काव्यमय धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक अर्थों की कई परतें समाहित हैं, जिन्हें गणित की तरह सरलता से नहीं समझा जा सकता। इसी कारण पश्चिमी विद्वानों ने इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उन भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वे जानते थे, जैसे हिब्रू, ग्रीक और लैटिन, और यह मान लिया कि यदि कोई महत्वपूर्ण चीज मौजूद होती, जैसे एक पवित्र पुस्तक जो 1000 वर्ष से अधिक पुरानी हो और जिसे सबसे पुरानी और सबसे पूर्ण हिब्रू बाइबल माना जाता हो, तो उसका अनुवाद बहुत पहले ही हो चुका होता। वे गलत थे। मशाफा कदन में कुछ असाधारण बात है। इसमें पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों के दौरान यीशु द्वारा दिए गए उपदेश संरक्षित हैं। पश्चिमी परंपरा में वे 40 दिन लगभग नगण्य माने जाते हैं। सुसमाचारों में उल्लेख है कि यीशु अपने अनुयायियों के सामने प्रकट हुए, उन्हें अपने घाव दिखाए, मछली खाई और फिर स्वर्ग में चले गए, बेनियम नहीं गाए। यही मूलतः पूरी कहानी है। लेकिन इथियोपियाई ग्रंथ एक अलग ही कहानी कहता है। इस कहानी में पुनर्जीवित यीशु केवल यह सिद्ध नहीं करते कि वे जीवित हैं, वह सिखाते हैं, वह निर्देश देते हैं, वह प्रथाओं, दर्शनों और आध्यात्मिक सत्यों को प्रकट करते हैं। यीशु वास्तव में मृतकों में से जी उठे हैं। फिर परमेश्वर का न्याय उन सभी क्रूरता, अत्याचार और घृणा की शक्तियों पर पड़ा है जिन्होंने उनकी मृत्यु में योगदान दिया। ये बातें उन ग्रंथों में कभी दर्ज नहीं की गईं जो बाद में पश्चिमी बाइबल बन गए। नए अनुवादित पाठ का एक अंश कहता है, तुम प्रमाण मांगते हो, पर मैं तुम्हें समझ देता हूं। तुम संकेत खोजते हो, पर मैं तुम्हें शांति देता हूं।
इस पर एक पल के लिए विचार कीजिए। यह सार्वजनिक उपदेशों और भीड़-भाड़ वाली पहाड़ियों वाले यीशु नहीं है। यह यीशु का एक रहस्यवादी मार्गदर्शक के रूप में अपने निकटतम अनुयायियों को पुनरुत्थान के बाद दुनिया को अलग तरीके से देखने का तरीका सिखाना है। इस ग्रंथ में आत्मा के प्रकाशमय होने की बात कही गई है। इसमें दुख के विवेक में परिवर्तित होने की बात कही गई है। पुनरुत्थान को किसी एक चमत्कारिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी जागृति की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति भक्ति के एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करके गुजर सकता है। ग्रंथ की एक अन्य पंक्ति में कहा गया है कि तुम भय से बंद आंखों से नहीं, बल्कि आश्चर्य से खुले हृदयों से देखोगे। यह भाषा उपदेशात्मक नहीं है। यह सही बातों पर विश्वास करने या सही नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है। यह रूपांतरण के बारे में है। यह कुछ नया बनने के बारे में है और बाहरी प्रमाण के बजाय आंतरिक परिवर्तन पर यह जोर पिछले 17 शताब्दियों से पश्चिमी ईसाई धर्म में पुनरुत्थान को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है उससे बिल्कुल अलग है। अब मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। यह षड्यंत्र सिद्धांतों की तरह कोई सनसनीखेज गुप्त सुसमाचार नहीं है। मशाफा कदन एक गंभीर पवित्र ग्रंथ है जो एक सहस्राब्दी से अधिक समय से इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स परंपरा का हिस्सा रहा है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च सदियों से अस्तित्व में है और इसका व्यापक धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव है। इथियोपियाई भिक्षु पीढ़ियों से इसे पढ़ते, इसका अध्ययन करते और इसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करते आ रहे हैं। इसमें एकमात्र रहस्य यही था कि पश्चिम में किसी ने भी इसका अनुवाद करने की जहमत नहीं उठाई। यह ग्रंथ हमसे छिपा नहीं था, हमने बस कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और इससे एक असहज प्रश्न उठता है, यदि इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं इतने समय से इथियोपियाई मठों में मौजूद थीं, तो हमने और क्या क्या खोया है? हमने और किन किन चीजों को महत्वहीन समझा, क्योंकि वे उन भाषाओं में नहीं लिखी गई थीं जिन्हें हम प्राथमिकता देते थे, उन संस्कृतियों द्वारा संरक्षित नहीं थीं जिन्हें हम महत्व देते थे? दरअसल इसका उत्तर है बहुत कुछ। लेकिन इथियोपिया द्वारा संरक्षित अन्य ग्रंथों पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इथियोपिया ईसाई कैसे बना, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी धारणा को चुनौती देती है जिसे अधिकांश लोग अनजाने में ही मान लेते हैं। यह धारणा कि ईसाई धर्म पश्चिम से पूर्व की ओर रोम से निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला। रोम से पहले का वह राज्य जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था। यह एक ऐसा तथ्य है जो ईसाई इतिहास के बारे में आपके सभी ज्ञान को बदल देगा। इथियोपिया रोम से कम 50 वर्ष पहले आधिकारिक तौर पर ईसाई राष्ट्र बन गया था। चौथी शताब्दी के आरंभ में लगभग 330 ईस्वी में अक्सोम साम्राज्य के राजा इजाना ने ईसाई धर्म को आधिकारिक राजकीय धर्म घोषित किया। यह सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा 380 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का धर्म घोषित करने से दशकों पहले की बात है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। जब रोम में बहस चल रही थी, जब महान परिषदें बन रही थीं, जब पश्चिमी ईसाई धर्म को परिभाषित करने वाले सिद्धांत लिखे जा रहे थे, तब इथियोपिया ने अपना संकल्प ले लिया था। यूरोप से पहले एक अफ्रीकी राज्य ने यीशु को अपना लिया था और यही बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इथियोपियाई ईसाई धर्म रोम से नहीं आया था। इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। यह धर्म स्थानीय भागीदारी, व्यक्तिगत भक्ति और फ्रुमेंटियस जैसे मिशनरियों के प्रभाव से फैला, जिन्हें इथियोपियाई परंपरा में अक्सोम के पहले बिशप के रूप में याद किया जाता है। धर्मांतरण के लिए कोई शाही फरमान जारी नहीं किया गया था, न ही कोई सेना तलवारों के साथ क्रॉस लेकर चल रही थी। जैसा कि एक इथियोपियाई भिक्षु ने बताया, यह धर्म किसी साम्राज्य के बल पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से पनपा। चूंकि इथियोपियाई ईसाई धर्म रोमन प्रभाव से बाहर विकसित हुआ, इसलिए इसने अपनी धार्मिक लय, अपनी धार्मिक शब्दावली और स्थानीय संदर्भ और प्राचीन भाषाओं से प्रभावित अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्माण किया। जब रोम यह तय करने के लिए परिषदें आयोजित कर रहा था कि कौन सी पुस्तकें बाइबल में शामिल होनी चाहिए,
तब इथियोपिया चुपचाप उन ग्रंथों को संरक्षित कर रहा था जिन्हें उन परिषदों ने अस्वीकार कर दिया था। इथियोपिया की राजधानी में पुजारी और आम लोग सदियों पुरानी धार्मिक पांडुलिपियों और पवित्र कलाकृतियों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब कॉन्स्टेंटिनोपल और रोम सत्ता और सिद्धांतों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों में उलझे हुए थे, तब इथियोपियाई भिक्षु पहाड़ों पर चढ़कर मठ बना रहे थे, जहां वे शांति से प्रार्थना कर सकें और उन पांडुलिपियों की नकल कर सकें जो 16 शताब्दियों तक सुरक्षित रहीं। इथियोपियाई चर्च ने रोमन चर्च से अलग प्रश्न पूछे। रोम ने पूछा, हम केंद्रीय सत्ता के तहत विश्वास को कैसे एकीकृत कर सकते हैं? इथियोपिया ने पूछा, हम पवित्रता का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसी एक अंतर ने ईसाई धर्म के दो बिल्कुल अलग अलग रूप धारण कर लिए। रोम ने परिषदें, मत और पदानुक्रम स्थापित किए, वहीं इथियोपिया ने अनुष्ठान, प्रथाएं और एक रहस्यमय परंपरा विकसित की जो अधिकार के बजाय अनुभव पर आधारित थी। रोम में ईसाई धर्म संगठित हुआ, वहीं इथियोपिया में ईसाई धर्म साकार हुआ, जो साल में 200 से अधिक दिनों तक चलने वाले उपवास, सूर्योदय की प्रार्थनाओं, पर्वतीय घाटियों में गूंजने वाले मंत्रों और ईश्वर के साथ एक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से जिया जाता है। एक इथियोपियाई पादरी ने इसे इस प्रकार कहा, चर्च पत्थर का नहीं बना है, यह सृष्टि की तरह ही प्राण, अग्नि और जल से बना है। यह कोई उपमा नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। और यह इस बात की व्याख्या करता है कि इथियोपियाई ईसाई धर्म ने उन ग्रंथों को क्यों संरक्षित रखा जिन्हें पश्चिमी परंपरा ने त्याग दिया था। जब आपका विश्वास केंद्रीकृत नियंत्रण के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है, तो आपको उन पुस्तकों को फेंकने की आवश्यकता नहीं होती जो सत्ता को चुनौती देती हैं। आपको ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता होती है जो अनुभव को गहरा करती हैं। और इथियोपिया द्वारा संरक्षित पुस्तकें असाधारण हैं। उन पुस्तकों का अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ उल्लेखनीय दिखाना चाहता हूं। यह इस बात का प्रमाण है कि इथियोपियाई ईसाई धर्म कोई मामूली शाखा नहीं थी, बल्कि एक परिष्कृत, साक्षर, कलात्मक रूप से समृद्ध परंपरा थी जो पश्चिमी ईसाई सभ्यता से कहीं अधिक पुरानी है। मैं 11 गॉस्पेल की बात कर रहा हूं, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ईसाई पुस्तकें हैं। इथियोपिया के पहाड़ी इलाकों में स्थित अबगारिमा नामक एक मठ में सचित्र सुसमाचार ग्रंथ मिले हैं, जिनका रेडियो कार्बन विश्लेषण द्वारा काल 390 से 570 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया है। यह इन्हें वर्तमान में मौजूद सबसे प्राचीन ईसाई पांडुलिपियों में से एक बनाता है। यह इथियोपियाई जर्मा सुसमाचार ग्रंथ है, जो चारों सुसमाचार ग्रंथों की एक पूर्ण हस्तलिखित प्रति है और 330 ईस्वी के आसपास की है। ये संभवतः यूरोप के किसी भी पूर्ण सुसमाचार ग्रंथ से भी पुराने हैं। जब यूरोप का अधिकांश भाग इतिहासकारों द्वारा अंधकार युग कहे जाने वाले दौर में प्रवेश कर रहा था, जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था और जनजातीय युद्ध महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रहे थे, तब इथियोपियाई लेखक धार्मिक स्पष्टता और कलात्मक दृष्टि से परिपूर्ण पूर्ण सुसमाचार पांडुलिपियों की रचना कर रहे थे। गेरमा सुसमाचार केवल ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि कला के नमूने हैं। इनके पन्ने बकरी की खाल से सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं और प्राकृतिक रंगों से रंगे गए हैं। इनमें बने चित्र इथियोपियाई ईसाई धर्म की अनूठी शैली में सुसमाचार की कथा को दर्शाते हैं, जिनमें बिजेंटाइन या रोमन कलात्मक परंपराओं से स्वतंत्र रूप से विकसित बिंब और प्रतीकवाद का प्रयोग किया गया है। ये पुस्तकें शक्ति या दिखावे के लिए नहीं बनाई गई थीं। ये भक्ति, ध्यान और सौंदर्य के लिए बनाई गई थीं। गारा मठ के एक भिक्षु ने लिखा, चित्र बनाना हाथों से प्रार्थना करने जैसा है, जिसे मुंह से नहीं कहा जा सकता। गिम्मा गॉस्पेल यह साबित करते हैं कि ईसाई धर्म यरूशलेम से रोम और फिर हर जगह एक सीधी रेखा में नहीं फैला। यह समानांतर रूप से फला फूला। एक साथ कई ईसाई संस्कृतियां विकसित हो रही थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषाएं, अपनी कला और धर्म की अपनी समझ थी।
इथियोपियाई चर्च रोमन स्वीकृति या बिजांटिन निर्देश की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। यह अपनी परंपराओं, अपने संतों और अपने पवित्र भूगोल में निहित एक ईसाई पहचान का निर्माण कर रहा था। और जैसे जैसे विद्वानों ने डिजिटलीकरण शुरू किया है, जर्मन सुसमाचारों को संरक्षित करने के साथ साथ वे इन प्राचीन सचित्र पुस्तकों और उन शिक्षाओं के बीच संबंध खोज रहे हैं जिन्हें पश्चिमी धर्म ग्रंथों से मिटा दिया गया या अनदेखा कर दिया गया। और यहीं से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इथियोपिया ने और क्या संरक्षित किया जो पश्चिम ने पीछे छोड़ दिया? इसका उत्तर है संपूर्ण बाइबल। वे पुस्तकें जिन्हें प्रारंभिक ईसाई पवित्र मानते थे, वे पुस्तकें जिन्होंने ईसा मसीह से पूर्व की शताब्दियों में यहूदी चिंतन को आकार दिया, वे पुस्तकें जिन्हें पश्चिमी बाइबलों से हटा दिया गया था, लेकिन जो 1600 वर्षों तक इथियोपिया में मूल धर्मग्रंथ बनी रहीं। पश्चिम ने जिन पुस्तकों को त्याग दिया। चौथी और 5वीं शताब्दी में जब बाइबल का संकलन हो रहा था, तब चर्च के नेताओं को निर्णय लेने पड़े, किन पुस्तकों को शामिल किया जाएगा, किन पुस्तकों को छोड़ा जाएगा। पश्चिम में यह प्रक्रिया जितनी आध्यात्मिक थी उतनी ही राजनीतिक भी थी। परिषदें बुलाई गईं, वाद विवाद हुए, समझौते किए गए और कुछ ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया गया, कभी कभी इसलिए कि उन्हें बहुत रहस्यमय, बहुत जटिल या नियंत्रित करना बहुत मुश्किल माना जाता था। इथियोपिया ने अलग विकल्प चुने और उनके द्वारा संरक्षित ग्रंथ अत्यंत रोचक हैं। विशेष रूप से इथियोपियाई बाइबल में एनोक एंड जुबिलीज की पुस्तक को फुटनोट या परिशिष्ट के रूप में नहीं, बल्कि मूल धर्म ग्रंथ के रूप में शामिल किया गया है। ये कोई अस्पष्ट ग्रंथ नहीं है। एक एनोक ने प्रारंभिक ईसाई धर्म में बहुत प्रभाव डाला। एनोक की पुस्तक कई लेखों का संकलन है जो संभवतः स्वतंत्र रूप से मौजूद थे, लेकिन अंततः एक दस्तावेज में संकलित हो गए। नए नियम के पत्र जूड़ में इसका सीधा उद्धरण है। प्रारंभिक चर्च के पिताओं ने इसका व्यापक रूप से उल्लेख किया। इसमें स्वर्गदूतों, दर्शनों, ब्रह्मांडीय न्याय और एक मसीहा के आगमन का वर्णन है। इसने प्रारंभिक ईसाइयों की भविष्यवाणी, पुनरुत्थान और अंत समय की समझ को आकार दिया। लेकिन पश्चिमी चर्च के नेताओं ने इसे बहुत रहस्यमय और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित करना कठिन समझा, इसलिए उन्होंने इसे हटा दिया। जुबिलीज उत्पत्ति की पुस्तक को एक पवित्र कैलेंडर और आध्यात्मिक संरचना के साथ पुनर्कथन करती है। यह यहूदी कानून, ब्रह्मांड विज्ञान और मानवता और ईश्वर के बीच संबंध को समझने के लिए संदर्भ प्रदान करती है। एनोक की तरह इसे यीशु से पहले और बाद की शताब्दियों में व्यापक रूप से पढ़ा गया था, और पहले एनोक की तरह इसे पश्चिमी बाइबलों से बाहर रखा गया था, लेकिन इथियोपिया ने दोनों को संरक्षित रखा। इथियोपियाई ईसाई 16 शताब्दियों से अधिक समय से इन ग्रंथों को लगातार पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने इन्हें कभी नहीं खोया। उन्होंने कभी यह नहीं माना कि ये ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक इथियोपियाई भिक्षु ने लिखा, जो आंख स्वर्गदूतों को देखती है उसे रोम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय तक पश्चिमी विद्वानों ने यह माना कि सदियों से इन इथियोपियाई ग्रंथों में विकृति या परिवर्तन हो सकते हैं। फिर 1947 आया और डेड सी स्क्रॉल्स की खोज हुई। डेड सी स्क्रॉल्स प्राचीन यहूदी ग्रंथों का एक संग्रह है जो ईसा पूर्व की अंतिम 3 शताब्दियों और पहली शताब्दी ईस्वी के बीच लिखे गए थे। कुमान के पास की गुफाओं में एनोक नामक ग्रंथ के कुछ अंश मिले जो अरामी भाषा में लिखे गए थे और ईसा से कई सदियों पहले के हैं। जब विद्वानों ने इन अंशों की तुलना गेस में संरक्षित इथियोपियाई ग्रंथों से की तो वे दंग रह गए। इथियोपियाई ग्रंथ मेल खाते थे। इथियोपिया ने इन पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं किया था। इथियोपिया ने इन्हें उल्लेखनीय निष्ठा के साथ संरक्षित किया था, जबकि पश्चिम इनके अस्तित्व को ही भूल चुका था। इसका क्या अर्थ है, इस पर विचार करें। सदियों तक विद्वानों ने अधूरे ग्रंथों के आधार पर ईसाई धर्म का अध्ययन किया। उन्होंने धर्मशास्त्रों का निर्माण किया,
शोध प्रबंध लिखे और बाइबल के उन हिस्सों के आधार पर सिद्धांतों पर बहस की जिनमें पूरी की पूरी पुस्तकें गायब थीं। इस बीच संपूर्ण संस्करण इथियोपियाई मठों में पुनः खोजे जाने की प्रतीक्षा में पड़े थे। यह मान लेना कि पश्चिमी परंपरा से बाहर, हमारी प्राथमिकता वाली भाषाओं से बाहर, हमारी केंद्र में रखी संस्कृतियों से बाहर कुछ भी महत्वपूर्ण अस्तित्व में नहीं हो सकता। यह अहंकार हमें सदियों की अंतर्दृष्टि से वंचित कर गया। अब हम वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, मशाफाका केदान, पुनरुत्थान की शिक्षाएं, क्योंकि ये नए अनुवादित ग्रंथ अकेले नहीं हैं। ये इथियोपियाई ईसाई धर्म की एक पूरी परंपरा का हिस्सा है जिसने पश्चिम में संस्थाओं के निर्माण के दौरान रहस्यमय, परिवर्तनकारी और अनुभव आधारित आध्यात्मिकता को संरक्षित रखा। और ये शिक्षाएं कुछ ऐसा प्रदान करती हैं जिसकी आज बहुत से लोग बेसब्री से तलाश कर रहे हैं। पुनरुत्थान एक जागृति के रूप में। पश्चिमी ईसाई धर्म में पुनरुत्थान को मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना जाता है। यीशु की मृत्यु हुई, यीशु जी उठे, कब्र खाली थी, मानो या न मानो। जोर चमत्कार को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने पर है। इस बात का प्रमाण कि यीशु वही थे जो उन्होंने होने का दावा किया था। ईसाई धर्मशास्त्र की पुष्टि, लेकिन इथियोपियाई ग्रंथ कुछ अलग ही प्रस्तुत करते हैं। वे पुनरुत्थान को मात्र एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह केवल यीशु के साथ घटी घटना नहीं है, बल्कि ऐसी घटना है जो उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। इन शिक्षाओं के अनुसार पुनरुत्थान के बाद के 40 दिन व्यर्थ नहीं थे। वे यीशु के सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण काल थे। उन 40 दिनों के दौरान उन्होंने अपने निकटतम अनुयायियों को रूपांतरण के अभ्यासों में निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे अलग तरह से देखें, कैसे वास्तविकता को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक गहराई से समझें। उन्होंने शरीर के प्रकाश का पात्र बनने की बात कही। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे मौन, शारीरिक मुद्रा, सूर्य के प्रकाश, वायु और उपवास जैसे तत्वों के माध्यम से धारणा बदलती है। ग्रंथ की एक पंक्ति कहती है, जो सूर्य के पीछे चलते हैं परंतु उसका प्रकाश कभी नहीं देखते, वे अभी तक उठे नहीं हैं। यह सब कुछ नया अर्थ देता है। पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं है जो यह सिद्ध करता है कि यीशु दिव्य थे। यह एक निमंत्रण है, यह एक मार्ग है, यह ऐसी चीज है जिसमें आप भाग ले सकते हैं, न कि ऐसी चीज जिसे आप केवल स्वीकार या अस्वीकार कर दें। मुक्ति विश्वास से अधिक अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बन जाती है। यह उद्धार का एक क्षण नहीं, बल्कि देखने, समझने और रूपांतरित होने की सीखने की एक आजीवन प्रक्रिया है। पुनरुत्थान के लिए यूनानी शब्द अनास्तासिस का शाब्दिक अर्थ है खड़ा होना, उठना, जागृत होना। इथियोपियाई ग्रंथ इस अर्थ को गंभीरता से लेते हैं। वे पुनरुत्थान को एक प्रकार की आध्यात्मिक जागृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यही कारण है कि ये शिक्षाएं 325 ईस्वी में नीका परिषद के बाद उभरे संरचित धर्मशास्त्र में फिट नहीं बैठती थीं। उस परिषद का उद्देश्य सिद्धांतों को परिभाषित करना, यह स्थापित करना था कि ईसाइयों को रूढ़िवादी माने जाने के लिए क्या मानना चाहिए। यह एकता, अधिकार और सही और गलत विश्वास के बीच स्पष्ट रेखाओं के बारे में थी। लेकिन आंतरिक परिवर्तन, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव और धारणा को बदलने वाली प्रथाओं के बारे में शिक्षाएं, ये धर्म सिद्धांतों में आसानी से फिट नहीं बैठती। ये शिक्षाएं अत्यंत व्यक्तिगत, अत्यंत अनुभवात्मक और नियंत्रण से परे हैं। इसलिए इन्हें पश्चिमी परंपरा से बाहर रखा गया, न कि इसलिए कि ये विधर्मी थीं, बल्कि इसलिए कि ये असुविधाजनक थीं। फिर भी ये जीवित रहीं। 16 शताब्दियों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन शिक्षाओं को जीवित रखा। उन्होंने उपवास, प्रार्थना और मौन का अभ्यास किया। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित बातों को अपने जीवन में उतारा। और अब जब ये शिक्षाएं अंततः व्यापक श्रोताओं तक पहुंच रही हैं,
तो ये उस बात को संबोधित कर रही हैं जिसकी आज बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं। यह अब क्यों मायने रखता है? पश्चिमी दुनिया में ताइचिक इस समय कुछ अजीब हो रहा है, और आंकड़े एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जिसे धार्मिक संस्थाएं सुनना नहीं चाहती। चर्च खाली हो रहे हैं, पीढ़ियों से भरी रहने वाली बेंचें अब खाली पड़ी हैं। युवा पीढ़ी संगठित धर्म से पहले की किसी भी पीढ़ी की तुलना में तेजी से दूर हो रही है। लेकिन इस समय को साधारण धर्मनिरपेक्षता और लोगों द्वारा पूरी तरह से आस्था त्यागने से अलग बनाने वाली बात यह है। आंकड़े कुछ अप्रत्याशित खुलासा करते हैं। लोग इसलिए धर्म नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया है। वे इसलिए धर्म छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें और अधिक की चाहत होने लगी है। एक के बाद एक सर्वेक्षण यही पैटर्न दिखाते हैं। जो लोग संस्थागत धर्म छोड़ देते हैं वे अब भी खुद को आध्यात्मिक मानते हैं। वे अब भी प्रार्थना करते हैं। वे अब भी जीवन का अर्थ खोजते हैं। वे अब भी अपने से बड़ी किसी शक्ति की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। उन्होंने ईश्वर को नहीं बल्कि सौदे को अस्वीकार किया है। यह एक सूत्र है। यह धारणा है कि आस्था का अर्थ है रविवार को चर्च जाना, सही शब्द दोहराना, सही रस्में निभाना और बस हो गया। वे सिद्धांत से अधिक अनुभव चाहते हैं, निश्चितता से अधिक रहस्य चाहते हैं, सदस्यता से अधिक परिवर्तन चाहते हैं। वे किसी ऐसी चीज के लिए तरस रहे हैं जो वास्तव में उन्हें बदल दे, जिसे वे अपने दिल से महसूस कर सकें, न कि केवल दिमाग से मान लें। और उस भूख में, उस गहरी चाह में इथियोपियाई परंपरा एक ऐसी आवाज में बोलती है जो लगभग भविष्यवाणी जैसी लगती है। इथियोपिया 3 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ये प्राचीन ग्रंथ जो 16 शताब्दियों से संरक्षित हैं, जैसे कि एनोक, जुबिलीज और मशाफकान, केवल स्वीकार करने योग्य विश्वास ही नहीं देते, वे अभ्यास भी प्रदान करते हैं जिन्हें आत्मसात करना चाहिए। मौन को द्वार के रूप में, उपवास को बोध खोलने वाले अनुशासन के रूप में और पवित्र श्वास को ईश्वर से जुड़ाव के रूप में दर्शाते हैं। जल, अग्नि, सूर्य प्रकाश और वायु जैसे तत्वों को रूपक के रूप में नहीं बल्कि पवित्रता के साथ वास्तविक मुठभेड़ के रूप में माना जाता है। यही भाषा आज दुनिया भर के ध्यान केंद्रों और कल्याण केंद्रों में भी प्रयोग की जा रही है। लाखों लोग स्थिरता, एकाग्रता और सचेतनता की उन तकनीकों को सीखने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं जिनका अभ्यास इथियोपियाई भिक्षु 4वीं शताब्दी से ही पर्वतीय मठों में निःशुल्क करते आ रहे हैं। अंतर यह है कि आधुनिक स्वास्थ्य उद्योग ने इन अभ्यासों को उनके पवित्र संदर्भ से अलग कर दिया है। सचेतनता को अर्थ से अलग कर दिया गया है। ध्यान को दिव्यता से अलग कर दिया गया है। लोग सांस लेना सीखते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं। वे वर्तमान में रहना सीखते हैं लेकिन उपस्थिति का अनुभव करना नहीं सीखते। इथियोपियाई परंपरा ने कभी भी यह भेद नहीं किया। ये प्रथाएं हमेशा रूपांतरण, पुनरुत्थान और पवित्रता के प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से कुछ नया बनने से जुड़ी थीं। हाल ही में एक धर्मशास्त्री ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, आस्था का भविष्य इथियोपिया के अतीत जैसा होगा। सोचिए इसका क्या अर्थ है। आज आध्यात्मिक साधक जिस चीज की बेसब्री से तलाश कर रहे हैं वह है किसी महान शक्ति के साथ वह सहज प्रत्यक्ष और परिवर्तनकारी अनुभव। वह पहले से ही मौजूद है। यह 1600 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। इसे बस एक ऐसी भाषा में संरक्षित किया गया जिसे अधिकांश लोग पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे मठों में जहां अधिकांश लोग कभी नहीं जाते, और एक ऐसी परंपरा में जिसे इतिहास की प्रमुख शक्तियों ने अनदेखा करना चुना। इथियोपियाई मार्ग कठोर या कट्टरपंथी नहीं है। यह लयबद्ध है, यह दूरदर्शी है, यह साप्ताहिक उपस्थिति के बजाय दैनिक अभ्यास में निहित है। यह सौंदर्य, शांति और उस प्रत्यक्ष अनुभव के लिए स्थान प्रदान करता है जिसकी आधुनिक साधक लालसा रखते हैं। और यही बात मुझे इन शिक्षाओं के बारे में सबसे गहराई से प्रभावित करती है। ये वह प्रश्न नहीं पूछते जिस पर पश्चिमी ईसाई धर्म सदियों से ग्रस्त रहा है। ये नहीं पूछते आप क्या मानते हैं, बल्कि
ये एक कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। आप उस बदलाव को कैसे देखते हैं? विश्वास से बोध की ओर, सिद्धांत से अनुभव की ओर, मानसिक सहमति से वास्तविक जीवन में परिवर्तन की ओर। यह बदलाव ही सब कुछ है उस व्यक्ति के लिए जिसने चर्च को छोड़ दिया है लेकिन ईश्वर को नहीं, जो जिज्ञासु किसी वास्तविक अनुभव को महसूस करना चाहता है, न कि केवल कही गई बातों को दोहराना, और जिसने भी कभी यह महसूस किया हो कि कहानी में जो बताया गया है उससे कहीं अधिक कुछ है। उन सभी के लिए ये प्राचीन ग्रंथ एक उत्तर प्रस्तुत करते हैं। यह कोई नया आविष्कार नहीं है, न ही कोई आधुनिक समझौता, बल्कि एक प्राचीन मार्ग है जो कभी खोया नहीं, बस अब तक अनपढ़ रहा। तो इन सब से क्या परिवर्तन आता है? यह ईसाई इतिहास के मानचित्र को ही बदल देता है। कहानी यरूशलेम से रोम और फिर आधुनिक दुनिया तक एक सीधी रेखा में नहीं चलती। यह उन जगहों पर भी शाखाओं में बंटता है, अलग अलग दिशाओं में फैलता है और जीवित रहता है, जिन्हें पश्चिम ने नजरअंदाज करना सीख लिया है। इथियोपिया ने अपनी प्रारंभिक परंपरा को नहीं खोया, उसने इसे अक्षुण्ण रूप से आगे बढ़ाया, जबकि अन्य संस्करणों को संकुचित, संपादित और अंतिम घोषित कर दिया गया। इससे बाइबल को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। अब इसे एक अछूत स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय निर्णयों द्वारा आकारित एक जीवंत अभिलेख के रूप में देखा जाता है, जहां कुछ आवाजों को बुलंद किया गया और कुछ को चुपचाप दरकिनार कर दिया गया। और इससे पुनरुत्थान को समझने का हमारा नजरिया भी बदल जाता है। अब इसे केवल विश्वास करने योग्य घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन के रूप में देखा जाता है जिसे जीना आवश्यक है। इथियोपियाई ग्रंथों से पता चलता है कि अपने अंतिम 40 दिनों में यीशु अपने देवत्व में विश्वास की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने अनुयायियों को कुछ नया जागृत करने का तरीका सिखा रहे थे। इन पांडुलिपियों को 16 शताब्दियों तक संरक्षित रखा गया। हाथ से प्रतिलिपियां बनाई गईं। युद्ध, अकाल और साम्राज्य के दौर में इनकी रक्षा की गई। इसलिए नहीं कि वे खतरनाक थीं, बल्कि इसलिए कि वे शक्तिशाली थीं। अब वे छिपे नहीं रहे। अनुवाद मौजूद हैं, शब्द सबके सामने आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। यह बस उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह नहीं है कि ये शिक्षाएं वास्तविक हैं या नहीं। सवाल यह है कि अब जब हमने आखिरकार इन्हें सुन लिया है, तो आगे क्या होगा।